ऑल ऑफ यू लर्निंग क्लासेस बिलीवेल्स एकेडमी ताजपुर बहराइच। कंप्यूटर नंबर सिस्टम का सेकेंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट में हमने कंप्यूटर नंबर सिस्टम की डिफिनीशन और बाइनरी संख्या पद्धति और डेसिमल संख्या पद्धति के बारे में बताया था। दो प्रकार की उसमें हो गई थी और ये अगली वीडियो में तीसरी प्रकार ऑक्टल नंबर सिस्टम है। ऑक्टल नंबर सिस्टम एक ऐसा नंबर होता है जिसमें 0 से लेकर 7 तक, यानी 0 से लेकर 7 तक 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 0 से लेकर 7 तक, यानी इसका बेस 8 हो गया। 0 से लेकर 7 तक संख्या होती है और इसका आधार 8 होता है। यानी कंप्यूटर नंबर सिस्टम ऐसा होता है कि कंप्यूटर हमारा 0 और 1 ये तो बाइनरी संख्या हो गई, 0 से 10 तक हो गई ऑक्टल नंबर। और जो हमारा ये होता है 0 से 8 तक होता है, हर की पर, जैसे कीबोर्ड होता है, कीबोर्ड में बहुत सारी बटन होती है और हर की पर हर नंबर के हिसाब से अलग अलग टाइप के हमारे नंबर होते हैं, जिस नंबर से हमारा कंप्यूटर समझता है। नंबर तीसरा, जैसे इसका बेस 8 होता है, 8 के अंदर वाली संख्या है, यानी 7 भी हो सकती है, 6 भी, 5 भी, 4, 3, 2, 1, 0 कुछ भी हो सकता है। अगर उसका बेस 8 है, नंबर 1 देखना है उसका बेस 8 है। और दूसरी नंबर बात ये देखना है कि ये 8 से नीचे हो, बस ऑक्टल नंबर सिस्टम तुरंत आप टिक कर दीजिए, सही होगा। ऐसे दूसरे उदाहरण में 8 से संख्या कम है, इसका बेस 8 है, तो इसके मतलब ऑक्टल नंबर सिस्टम है। ऐसे इसका भी है। और अगला हम हेक्साडेसिमल संख्या के बारे में पढ़ेंगे। और चौथा है एट लास्ट हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में थोड़ा सबसे अलग है, इसलिए अलग है क्योंकि इसमें कुछ अल्फाबेट आते हैं, कुछ नंबर आते हैं। एक ऐसा नंबर सिस्टम होता है जिसमें 0 से 15 तक की संख्या होती है। 0 से 15 तक की संख्या यानी बेस हो गया 16। 0 से 15 तक की संख्या उसका बेस 16 हो जाता है। इस नंबर सिस्टम में 0 से 9, इस नंबर सिस्टम में जो होता है 0 से 9 की संख्या, 0 से 9 तक की संख्या होती है, तो ऐसे लिखा जाता है। यानी इसका जो होगा 0 से 9, यानी 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, यानी 0 से 9 तक हम नंबर लिखते हैं। उसके बाद वैसे लिखा जाता है। जबकि 11, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 1, 2, 3, 4, 5, 6 जो ये हमारे 6 नंबर होते हैं, इनकी जगह पर हम अल्फाबेट का प्रयोग करते हैं। को क्रमशः 10 नंबर पे ए का प्रयोग, 11 नंबर पे बी का प्रयोग, 12 नंबर पे सी का प्रयोग और 13 नंबर का डी पर प्रयोग, 14 नंबर का ई का प्रयोग और 15 नंबर में एफ का प्रयोग करते हैं। इसलिए 0 से 9 10 संख्या हमारी ये हो जाती है और 1, 2, 3, 4, 5, 6 संख्याएं हमारी ये हो जाती हैं। तो इसका बेस 10 और 6, इसका बेस 16 होता है। इसलिए अब 0 से 9 के बीच में ये हम संख्या लिख दिए और बी और सी, यानी 10 से लेकर के 15 के बीच में जो हमारे अल्फाबेट्स आते हैं उनको हम प्रदर्शित करते हैं। ऐसे हमारे कंप्यूटर सिस्टम में प्रदर्शित होता है। एक उदाहरण, छोटे से उदाहरण के माध्यम से हम बताना चाहेंगे, क्योंकि या फोन हो या हमारा कीपैड हो, 0 से 9 तक की संख्या उसमें पाई जाती है। 1, 2, 3, 4, 5, 6 0 से 9 तक ही पाई जाती है। उसके बाद में 1 और 0 जब आप लगाएंगे तब 10 होता है। इसलिए हमारे जो कीबोर्ड में होती है ये हेक्साडेसिमल संख्या के माध्यम से 0 और 9, वैसा ये उदाहरण है। और ये हमारा दूसरा उदाहरण, यानी इसको हम इस प्रकार से लिखते हैं क्योंकि ए की जगह पर हम 10 नहीं लिख सकते। हेक्सा, यहाँ पर सॉरी थोड़ी गलती हो गई थी, सी रहेगा। इसके जगह पर हम 10 नहीं लिख सकते क्योंकि जब हम 10 लिखेंगे तो कोई भी संख्या में 0 to 9 तक नंबर होता है, उसके बाद हम आगे लिखते हैं। और कुछ बेसिक नंबर सिस्टम से संबंधित है। एक बाइट
एक बाइट में 8 बिट होती है, जिसको हम कंप्यूटर नंबर सिस्टम के लेसन से भी पढ़ते हैं और इसके बेसिक से भी पढ़ते हैं। 1 किलोबाइट यानी 1 केबी। आपने बहुत सा शब्द सुना होगा कंप्यूटर में या मोबाइल डाटा में, 1 केबी डाटा खत्म हो गया, 1 जीबी डाटा खत्म हो गया, वही ये है। और 1 केबी में क्या होता है, 1024 बाइट होती है। इसकी विस्तृत क्लास हम बनाएंगे इसी दिन वीडियो में। और 1 MB जैसे 1.5 GB मिलता है, उससे कहा यानी 1500 डाटा। 1500 डाटा में एक डाटा को 1 MB बोलते हैं। अब 1 MB में जिस प्रकार 1 मिनट में 60 सेकेंड होते हैं, उसी प्रकार 1 MB में केबी 1 MB बाइट होती है 1024 केबी या 1024 गुणे 1024 बाइट बोलते हैं। अगर इसको गुणा करके लिखा जाए तो केबी कह देते हैं। अगर 2 बार वैसे गुणा का चिन्ह लगा के दिखा दिया जाए तो उसको बाइट बोलते हैं। और 1 GB में 1000 होता है, आप लोगों को पता है। 1000 में 1024 MB होता है। कभी कभी होता क्या है कि आपके फोन में 1 GB डाटा पूर्ण हो गया, उसके बाद कुछ देर तक चलता रहता है, यानी आपका जो 24 बाइट बच्चा है उसका 1024 MB में कन्वर्ट होता है और 1000 डाटा यूज करने के बाद थोड़ी देर तक नेट चलता रहता है और संख्या को प्रदर्शित कर देता है। इसका क्या होता है, इसको हम 3 बार 1024 गुणे 1024, अगर इसको गुणा करेंगे तो ये बाइट में बदल जाएगा, गुणा नहीं करेंगे तो ये MB में ही रहेगा। अब वीडियो काफ़ी लंबी हो रही है, इसीलिए हम अगली वीडियो नए क्लास पर लेकर के आएंगे। काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो ये थी। और इससे अगर ये वीडियो के पहले पार्ट 1 नंबर सिस्टम का डाला था, वो देखना पड़ेगा, तभी समझ में आएगा। और हमें उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ में आएगा। धन्यवाद।